नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यपत्रक 23 में। आज हम वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करेंगे। प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए और इस पार्क में भ्रमण करने के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। ये देखिए, ये पिरामिड है, ये बाघ का बोर्ड है। संख्या पिरामिड में पैटर्न को देखिए, आप यहाँ पर इसको नोटिस कीजिए। देखिए कैसा है। राम और श्याम का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग है। अब दो बच्चे इसको दो प्रकार से देख रहे हैं। आप भी देखिए कि किसी नए तरीके से आपको ये नज़र आता है। अपने दोस्त और गणित के शिक्षक के साथ आप इस पर चर्चा भी कर सकते हो। आप अपने घर पर अभी अब देख सकते हो कि शिक्षक तो आपके फ़ोन पे आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, यहीं पॉज कीजिए और अपने बहन भाई के साथ आप इसको डिस्कस कीजिए। अब देखिए राम ने क्या करा है, इसको किस प्रकार निरीक्षण किया है। राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ध्यान से देखा। बहुत ही सोचने के बाद उसने संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। उसने सबसे पहले देखा कि 81 के बारे में सोचा, ये 81 था और जो संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर है। उसके बाद 9801 जो दूसरी पंक्ति में था। फिर देखा तो उसने देखा 81 के बाई और 9 लिखा है और 8 लिखा है और बीच में 0 लिखा है। उसके बाद तीसरी पंक्ति देखी, उसने फिर देखा बाई और 9 लिखा है, 81 और 8 और 1 के बीच में 0 लिखा है। इस प्रकार ये क्रम चलता जा रहा है। तो उसने ये देखा, पहले 81 लिखा था, फिर ये आ गया बाई तरफ, ये आ गया 8 और 1 के बीच में 0 आ गया। फिर देखा अगली पंक्ति में फिर 9 आ गया आगे और 8 और 1 के बीच में और फिर 0 आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार उसने देखा 9 बढ़ गया है और फिर एक 0 आ गई है। इस तरीके से राम ने देखा। श्याम ने क्या देखा, श्याम ने इस पिरामिड को इस तरह से देखा कि 9 का वर्ग 81, 99 का वर्ग, ये कि दूसरे नंबर पे 99 का वर्ग आ रहा है, तीसरे नंबर पे 999 का वर्ग आ रहा है। इस तरह वर्ग बढ़ते जा रहे हैं। ये श्याम ने निरीक्षण किया। और तुम अपनी तरफ से देखो, अब मैं बता सकती हूँ मैं इसको कैसे देख रही हूँ। 8 जमा 1 पहली संख्या 9 थी। इन सब संख्याओं को मैंने जोड़ा तो 18 आया, फिर इनको जोड़ा तो 27 आया, इनको जोड़ा तो 36। तो मैं देख रही हूँ 9 का पारा चलता जा रहा है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को देखा और इसको नोटिस किया। अब हम देखते हैं इन वर्ग संख्या के पैटर्न को हमें देखना है और अपना निरीक्षण लिखना है। जैसे अब आप इसको ऑब्जर्व करो, इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक अंक जितनी संख्या में है 2 अंक में है, 2 बार आया तो 2 तक गिनती गई। फिर 3 बार आया, 1 2 3 तो 3 तक गिनती गई, फिर 2 1 फिर कम हो गया। 4 बार आया तो 4 तक गिनती गई। एक अंक जितनी संख्या में है उतने तक गिनती बढ़ती जाती है, उसके बाद घटते हुए 1 तक आ जाती है। ठीक है, यह हमारा निरीक्षण हुआ। अब इस पैटर्न को हम पूरा करते हैं। यहाँ 11 का वर्ग 181 है, बीच में 0 डाला तो इन सब संख्याओं के बीच में एक एक 0 आ गया। 2 0 डाला तो इन संख्याओं के बीच में 2 2 0 आ गई। 3 0 है तो इन संख्याओं के बीच में 3 3 0। 4 0 है तो इन संख्याओं के बीच में 4 4 0। और ये साइड में एक भी है, जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ था ना काले अक्षरों से, ये हमने खुद लिखा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, 4 4 0। अब निम्नलिखित को पूरा करना है और पैटर्न का निरीक्षण करना है, फिर आगे वाले दिखने हैं, फिर अगले वाले आपको नोटिस करने हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 का वर्ग हुआ 49, फिर 67 लिया तो आप देख रहे हो 4 4 बढ़ गया 8 9। ठीक है, उसके बाद 6 6 7 जब आ रहा है तो 4 तुम्हारा 3 बार गया, फिर 8 2 बार हुआ और 9, फिर जब ये 3 बार हुआ 6 तो हमारा 4 1 2 3 4 और 8 3 बार हुआ, 8 एक बार 4 से कम आ रहा है और 9। अगर आप अगले एक अंक लेना चाहेंगे, मान लो आप ऐसे लेना चाहेंगे 6 6 6, अगला अंक हमारा कैसे रहेगा, ऐसे करके ये होगा। तो उसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, 4 को कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 बार है तो 4 को हम 5 बार लिखेंगे। 4 5 बार 4 लिखोगे, 1 2 3 4 5, और 8 को 4 बार लिखोगे, 1 2 3 4, और फिर 9 लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहें तो संख्याओं को कितना ही बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए, ये 4 का वर्ग 16 आया, 34 का वर्ग करने लगे तो एक एक, जैसे यहाँ पे 4 4 बढ़ रहा था ऐसे एक एक हो रहा था और 5 की संख्या उससे एक कम आ रही है। जब 334 करते हो तो ये जो है तुम्हारा एक जो है ये 3 बार आया, जब 3 2 बार है तो 1 3 बार आया, 5 2 बार आया और 1। आप देख रहे हो कि 1 की संख्या बढ़ती जा रही है, 5 की 1 उससे कम है और 6 लास्ट से एंड हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को आगे बढ़ा सकते हो।
अब यहाँ पे पैटर्न पूरा करना है। 11 का वर्ग 181 है, 101 का वर्ग करोगे तो दोनों के बीच में एक एक ज़ीरो आ गई। और अब आप देख रहे हो ये एक दो एक एक कितनी बार है, एक बार दो बार, तो ये दो तक गया। अब यहाँ पे 1 2 3 तीन बार आ रहा है एक, तो ये 3 ज़ीरो तक संख्या गई, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो, और फिर वापस रिवर्स में ले लिया, 2 ज़ीरो और 1 पे एंड हो गया। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 तक गया है। हाँ, ये एक अंक कितनी बार है, एक बार दो बार तीन बार चार बार, तो हम इसको 4 ज़ीरो तक लेके जाएंगे, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो 4 ज़ीरो, और उसके बाद फिर रिवर्स में आ जाएंगे 3 ज़ीरो 2 ज़ीरो 1। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये 5 ज़ीरो तक जा रहा है, तो 5 ज़ीरो तक जाने के लिए मुझे कम से कम 5 एक करने पड़ेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 और सबके बीच में ज़ीरो लगा दिया। ठीक है ना, तो आप इसको चाहो तो आकर कितना ही बढ़ा सकते हो, इन प्रश्नों को आप आगे चाहे जितना ही ले सकते हैं। ये सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है मैथमेटिक्स में, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, इसको बस नोटिस करना होता है। और इसमें कोई प्रश्न आता है तो इसी तरीके का आता है कि इसको कंप्लीट कर दो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये तो इसमें बोला जाएगा ऑब्जर्व करो आगे बढ़ो, ऐसे जैसे यहाँ पे सारा आपने खुद भरा है ना, ऐसा नहीं आता पेपर में, आपको पैटर्न दिया रहता है फिर उसको करते हो, इस तरह के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाले हैं, आप इसमें ये मत घबराना कि ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ निरीक्षण करना होता है और निरीक्षण करके आगे शब्द भरने होते हैं, अंकों को देख के उसके बाद अंक लगाने होते हैं। ठीक है बच्चों, अपना को भी ध्यान रखिएगा कि अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।